नमस्कार, डिकोडिंग 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। राहुल गांधी के झूठ की पोल अब खुलने लगी है धीरे धीरे। सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार ने कहा है कि महाराष्ट्र के लोकसभा और असेंबली चुनाव के बीच रामटेक में 38% वोट और देवलाली में 36% वोट घट जाने का जो डेटा उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लगाया था वो फैक्चुअली रॉन्ग है, गलत है और ऐसा उनकी टीम की गलती से हो गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इस सीट पर 1,79,272 यानी कि 38.45% वोट कम हुए। इसी तरह उन्होंने देवलाली विधानसभा सीट का आंकड़ा दिया। उनके मुताबिक विधानसभा संख्या 126 देवलाली में 2024 के लोकसभा चुनाव में 4,56,072 वोट थे, जबकि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 2,88,141 रह गई थी। संजय कुमार के मुताबिक देवलाली सीट पर 1,67,931 या 36.82% वोट कम हो गए थे। अब संजय कुमार ने तो अपना डेटा अपनी वेबसाइट पर से हटा लिया, माफ़ी मांग ली, लेकिन रिएक्शंस आने शुरू हो गए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं दिलीप मंडल, उन्होंने क्या कहा है पहले ये देख लेते हैं। मंडल ने एक्स पर एक पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है, मैंने पिछले 30 साल में लगभग 15 डिफरेंट सरकारों, राजनीतिक दलों और कारपोरेट मीडिया कंपनियों के साथ काम किया है। मेरे पास मेरे जूनियर डाटा टीम के मेंबर और रिसर्चर हज़ारों जानकारियां लेकर आए। इतने समय में आप ये क्षमता विकसित कर लेते हैं कि आपको बड़ी गलतियों की गंध आ जाती है। दिलीप मंडल ने कहा, मेरे पास अगर कोई जूनियर ये आंकड़ा लेकर आए कि किसी विधानसभा में लगभग 40% वोट बढ़ गए या घट गए तो मैं उसे 10 बार चेक करने के लिए कहूँगा, खुद भी चेक करूँगा, खारिज तो बिल्कुल नहीं करूँगा, बार बार चेक करूँगा। उन्होंने कहा, सीएसडीएस के संजय कुमार के अनुभव को देखते हुए, क्योंकि वो मेरे सहयात्री रहे हैं ज्ञान परंपरा में, मैं ये मान नहीं सकता कि इस आंकड़े को देखकर उनकी खतरे की घंटी नहीं बजी होगी और उन्होंने यूं ही ट्वीट कर दिया होगा। ये एक से ज़्यादा ट्वीट हैं जो उन्होंने किए हैं। तो दिलीप मंडल ये मानने को तैयार नहीं है कि बिना जाने बुझे ये हो गया होगा। आगे क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी प्रवक्ताओं और सांसदों तक ने इस आंकड़े का जिस तरह प्रयोग किया उससे मैं सशंकित हूँ, इसलिए पूछना ज़रूरी है कि क्या ये सीएसडीएस के संजय कुमार की अनजाने में हुई गलती है या भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ कोई गहरा वैश्विक षड्यंत्र। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेसी को, इंडियन डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश भी हो सकती है। इसके पीछे जॉर्ज सोरोस वगैरह पता नहीं कितने लोग हैं जो इंडियन डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस उनसे हाथ मिलाती हुई दिखती रही है। तो दिलीप मंडल ने जो कहा है उसमें सच्चाई हो सकती है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने क्या कहा है? बीजेपी नेता अमित मालविया आईटी सेल के हेड हैं। वो कहते हैं कि वो संस्थान जिसके आंकड़ों पर भरोसा कर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं को बदनाम कर दिया, अब खुद मान चुका है कि उसके आंकड़े गलत थे, न सिर्फ महाराष्ट्र पर बल्कि एसआईआर पर भी। तो अब राहुल गांधी और कांग्रेस क्या करेंगे, क्या कहेंगे, जिन्होंने बेशर्मी से, बड़ी बेशर्मी से निर्वाचन आयोग को निशाना बना लिया था, यहाँ तक कि असली मतदाताओं को भी नकली कह दिया था। शर्मनाक। राहुल गांधी को तुरंत बिहार में अपनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा छोड़कर भारत की जनता से अपनी गैर जिम्मेदार और प्रतिगामी राजनीति के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। ये मालविया का ट्वीट है, मालविया ने कहा है और उनका कहना है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए देश से। सीएसडीएस वाले संजय कुमार ने तो गलत आंकड़े पर देखिए माफी मांग ली, लेकिन अब कांग्रेस क्या कदम उठाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने इन आंकड़ों के आधार पर ही बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा था। देखना यह होगा कि अब कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है। सीएसडीएस दरअसल भारत में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस और मानविकी के लिए एक प्रमुख शोध संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 1963 में रजनी कोठारी ने की थी और इसे खास तौर पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR
आप जानते हैं, वो वहाँ से फंडिंग मिलती है, मतलब सरकार से फंडिंग मिलती है। CSDS का मुख्य काम है सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर शोध करना, रिसर्च करना, सर्वे कराना और नीति निर्माण में योगदान देना, पॉलिसी मेकिंग में योगदान देना, क्या होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास जैसे विषयों पर भी इनका गहन अध्ययन है। आपको बता दें कि CSDS के डेटा को कांग्रेस ले उड़ी थी और उसने हंगामा मचा दिया था। इस तरह अब कांग्रेस और राहुल गांधी के ड्रामे का खुलासा हो गया। कांग्रेस ने जिस डेटा पर हंगामा किया था वो डेटा डालने वाला संस्थान ही अब ये कह रहा है कि डेटा गलत है, माफी मांग रहा है। उधर बिहार में वो महिला जिसने तेजस्वी और राहुल के सामने खड़े होकर कह दिया था कि वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है, वो अब फिर से सामने आ गई। उसने कहा कि वार्ड के सचिव ने दरअसल उस पर दबाव डालकर ये बात सबके सामने कहलवाई थी। यानी नाटक पर से पर्दा अब धीरे धीरे उठने लगा है। अब सवाल यह है कि क्या इसीलिए राहुल गांधी चुनाव आयोग को हलफनामा नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि 7 फीट की ऊंचाई वाला कागजों का जो गट्ठर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था उसमें कितनी सच्चाई है ये तो उनको पता है। अब मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि भाई आप विपक्ष हैं, आपको पूरा अधिकार है सरकार की कमियां उजागर करने का, लेकिन कमियां तो लाओ भाई, खोजो। झूठ का बाजार क्यों बेच रहे हो? राहुल गांधी के छोटे छोटे वीडियो बनाकर आजकल उनकी टीम वायरल कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि युवा लोगों के मन में ये बात घर कर जाए कि सरकार वोटों की चोरी कर रही है। युवा वर्ग जो है वो 16 से 25-26 तक का, वो फैक्ट चेक तो करता नहीं है। बिना फैक्ट चेक किए वो वीडियो देखा और उसको कई जगह वायरल कर दिया, शेयर कर दिया। भाई मोदी की सरकार 11 साल से चल रही है, कमियां तो होंगी ना, हर सरकार की होती हैं। ज्यादा दिन कोई भी सरकार चलती है तो कुछ कमियां आ जाती हैं, निकालो उन्हें और हमला करो। लेकिन तुमसे वो तो होता नहीं। तुमने सोचा कि चलो आसान रास्ता देखते हैं, झूठ फैलाओ, झूठ के तो 1000 पैर होते हैं, फैल जाएगा। अब सवाल यह है कि संजय कुमार जिस CSDS के डायरेक्टर हैं वो बड़ी जानी मानी सर्वे एजेंसी है, किस बात के सेफोलॉजिस्ट है भाई आप? सबसे पहला सवाल तो आपके ऊपर खड़ा होता है। आपकी अपनी टीम ने सर्वे किया, आपने उसे परखे बिना वेबसाइट पर क्यों डाल दिया? इस तरह से देखें तो CSDS ने भारत में डेमोक्रेसी पर ही हमला कर दिया, सवाल उठा दिया। वही काम जो जॉर्ज सोरोस कर रहे हैं। भारत के जिस चुनाव आयोग की तारीफ दुनिया करती है उसकी शान में आपने बट्टा लगा दिया। क्यों? जाहिर है लोग आपके ऊपर शक करेंगे कि हो सकता है आपने राहुल को ये झूठा मसाला देने के लिए मदद की हो। अब सवाल ये है कि राहुल द्वारा दिया हुआ डेटा गलत है और राहुल ये बात जानते हैं कि ऐसा है क्या? क्या वे इसलिए हलफनामा नहीं दे रहे हैं कि वो पकड़े जाएंगे? यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत लड़ाई कर रहे हैं। आज ये आरोप यहाँ लगाया, आरोप के समर्थन में बिना सबूत दिए कोई और आरोप लगा दिया। एक और बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग क्यों राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई नहीं करता, क्यों चुप है? लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग के सामने भी असमंजस है। क्या वो राहुल पर कार्रवाई कर उन्हें बिहार चुनाव से पहले शहीद कर दें, शहीद बना दें? ये मौका वो देना नहीं चाहता। जवाब आपके ऊपर है, आप तय करिए। नमस्कार।